हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास हमारा है विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे आपका 2 अंक मिलना निश्चित है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। इसका राइट आंसर है सी फंक। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। इसका राइट आंसर है सी फंक। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है, क्योंकि विटामिन तो हमारी क्या, विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया है हमें, विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो विटामिन शब्द है हमारा, वो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो विटामिन का अध्ययन है उसे कहा जाता है विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विटामिन को किन 2 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है? वसा में घुलनशील एवं जल में घुलनशील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन विटामिन जल में घुलनशील है? कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी हमारे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन को क्या कहते हैं? एडेक। यानी कि इसमें भी ये हो गया उपयुक्त सभी। विटामिन वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, डी भी, ई भी और के भी। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो जो विटामिन ए होता है वह मनुष्य की आँखों के लिए लाभदायक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल या फिर रेटिनोल। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो उसका वो है विटामिन ए। इसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो जो विटामिन ए है उसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को ही। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी, मूली। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा क्या है? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से हमारी रतौंधी बीमारी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा निक्टोलोपियो। इसको कहते हैं हम लोग निक्टोलोपियो। अगला प्रश्न है हमारा, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेसिया किस बीमारी की कमी से होता है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है विटामिन डी। ऑस्टियोमलेसिया या फिर सूखा रोग या फिर रिकेट्स जिसे कहते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम? तो जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग।
विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य का त्वचा और होंठ फटने लगते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य के त्वचा और होंठ फटने लगते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन B2। अगला प्रश्न है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है मछली के यकृत में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी, विटामिन ए दोनों उपयुक्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक विकास और मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग उत्पन्न होता है? तो ये विटामिन B3 के कारण ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B6 है उसका रासायनिक नाम क्या है? पायरियोडॉक्सिन। अगला प्रश्न क्या है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन B5 है उसका रासायनिक नाम हमारा है पेंटोथेनिक अम्ल या फिर पेंटोथेनिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन और निकोटोनिक अम्ल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों।